लगातार हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण पर, मंगल का ग्रहण काल, और चंद्र ग्रहण के बारे में हम विस्तार से आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। और चंद्र ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण अब दिखना शुरू हो गया है। फिलहाल देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से चंद्र ग्रहण दिख रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग शहरों में देखिए अलग अलग रूप में दिख रहा है। कहीं पर ज्यादा ढका हुआ है तो कहीं पर थोड़ा कम ढका हुआ है। वाराणसी, पटना, गुवाहाटी की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश दुनिया में चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। हालांकि बार बार आपको ये बात बता रहे हैं कि इसका जो पूर्ण असर पड़ेगा ये पूर्वोत्तर के राज्यों पे सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाएगा। बाकी राज्यों में आंशिक तौर पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। यहाँ चूंकि हम उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में देखिए आंशिक तौर पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। आगे भी इस तरह की कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस शहर में किस तरीके का नजर आ रहा है चंद्र ग्रहण। लेकिन जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो देखिए ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब ग्रहों की इस तरीके की घटना होती है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र इसमें क्या कुछ कहता है। डॉक्टर पूजा भाटिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं जो आपको एक एक चीज बारीकी के साथ, विस्तार के साथ बता रही है। तो एक बार फिर से डॉक्टर पूजा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पूजा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आप हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दे रही हैं। जब हम राशियों की बात करते हैं तो देखिए ये वो विषय है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है और जो लोग हैं उनको बहुत जिज्ञासा रहती है। तो चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक कर हर राशि के बारे में जरूर बताएं। जी देखिए, चंद्र ग्रहण जो है लग चुका है और डेफिनेटली इसका जनरल मंडेन एस्ट्रोलॉजी में खगोलीय घटना है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे इम्पैक्ट और इंडिविजुअल्स पर भी इम्पैक्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिन लोगों की राशि में ये ग्रहण लग रहा है, जैसे कि मेष राशि में ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी है। और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। भरणी नक्षत्र के जातक, मेष राशि वाले जातक और तुला राशि वाले जातक, इनके लिए मेजरली कष्टकारी है। और उन लोगों के लिए जिनकी ग्रहण योग की पत्रिका है या जिनकी काल सर्प की कुंडली है या राहु केतु की दशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए मेजरली ये कष्टकारी रहेगा। जनरल इंपैक्ट सभी राशियां महसूस करेंगी क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातक, तो कहीं ना कहीं माइंड पे इंपैक्ट पड़ेगा। आप सो देख रहे होंगे कि आजकल कई लोगों को बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में लोग आ रहे हैं, इनडिसिसिव हो रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स होंगे। ये 10-15 दिन ये इफेक्ट रहेगा। ये जनरल इफेक्ट है जो सब राशियों पर पड़ेगा। मेष राशि से यदि हम शुरुआत करें तो मेष राशि के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि ये ग्रहण मेष राशि पर ही पड़ रहा है। तो मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने इमोशनल, फिजिकल और मेंटल बैलेंस को मेंटेन करके रखें। ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग्स करें। अगर कहीं भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको अगर हम बात करें तो उनकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं वाणी दोष उनका पैदा हो सकता है। उनको अपनी जो बात करते टाइम बहुत ही तोल मोल कर बात करें क्योंकि ये जो ग्रहण है उनको बहुत एग्रेसिव बना सकता है और बिना बात के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकते हैं। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों को धन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। धन से जुड़ी समस्याएं होने के साथ साथ सिबलिंग्स, जो आपके भाई बहन हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई इशू आ सकते हैं। लेकिन मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा शुभ भी है क्योंकि इनको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो कर्क राशि के स्वामी जो हैं चंद्रमा स्वयं पीड़ित हैं, तो उनके लिए इमोशनल बैलेंस, इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी माता का, आपकी घर की जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ का विशेष करके ध्यान रखिए क्योंकि वहां पे इंपैक्ट नजर आ रहा है चंद्र ग्रहण का। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं इनके नवम भाव में ये ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ इन्हें कम मिलेगा और लास्ट मिनट पे आते हुए इंपॉर्टेंट काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें तो सिंह राशि वालों को इससे जरूर ही शुभ लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं
कन्या राशि की, कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीजों से सावधान रहें। कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, रोग हो सकता है, ऋण बढ़ सकता है और शत्रुओं की स्पेशल जो है उन पे नजर रखने की जरूरत है कि वहां पे उनको प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं तुला राशि की, क्योंकि यह ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और नीच का सूर्य तुला राशि में है, केतु, बुध और शुक्र के साथ, और शुक्र भी कहीं ना कहीं अस्त है, तो वैवाहिक जीवन पर इंपैक्ट पड़ेगा, स्पाउसेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, लव रिलेशनशिप्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो तुला राशि वालों को इन एरियाज में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुभता नजर आ रही है। कोई भी अगर आपका क्रॉनिक डिजीज है तो क्रॉनिक डिजीज जो है उसमें आपको थोड़ी सी रिकवरी फास्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के पिता की भी सेहत बिगड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं अपने घर में अपने एल्डरली मेंबर्स का ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। धनु राशि वाले जितने हैं, धनु राशि वाले के भाग्य में कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं घर के एल्डर्स पे प्रॉब्लम आ सकती है, ससुराल से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, तो ससुराल पक्ष का बेहद ख्याल रखें धनु राशि वाले। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि को वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशनल एरिया में ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग चंद्र स्त्रोत्र का पाठ अवश्य करें ताकि आपका प्रोफेशन जो है बरकरार रहे और आप उन्नति करते रहें। कुंभ राशि वाले जितने भी हैं उनको कुंभ और मीन रह गया है। डॉक्टर पूजा, हम कुंभ और मीन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करने देते हैं कुंभ राशि के जातकों को और मीन राशि के जातकों को, क्योंकि पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस वक्त चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है और ये 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है, साल का दूसरा और 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये तस्वीरें आपके सामने, गुवाहाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, कहां पर किस तरीके का ये चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है वो आपके सामने। 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और देखिए 200 साल बाद ऐसा शुभ संयोग कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण पर पड़ा है। तो किस तरह का शुभ संयोग है वो भी हम जरूर जानेंगे, लेकिन पहले रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? चंद्र ग्रहण वहां किस तरीके का नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग शहरों से अलग अलग ये रूप हम देख पा रहे हैं। चले रामानुज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए। गुवाहाटी से तस्वीर है, पटना से देखिए ऐसा लग रहा है मानो चांद पीला पड़ गया है। ये तस्वीर पटना से सामने आ रही है और ये फिलहाल वाराणसी की तस्वीर भी आपके सामने है, पोलैंड की तस्वीर भी आपके सामने है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण बीते दिनों हुआ, आपको याद होगा, तस्वीरें आप तक पहुंचाई, उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन चूंकि ये ग्रहण है और ऐसे में आपके जीवन पर प्रभाव अलग अलग तरह से इस ग्रहण का जरूर पड़ता है। किस तरह से पड़ता है डॉक्टर पूजा आपको एक एक कर बता रही हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन रामानुज का पहले रुक कर लेते हैं। रामानुज, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चले रामानुज तक शायद हमारी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। रामानुज, सुन पा रहे हैं आप? चले रामानुज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर पूजा, आप अपनी बात जरूर पूरी करें, हम कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए भी जानना चाहेंगे। उनको बॉसेस से, अपनी सीनियर से बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में दिक्कत हो सकती है, तो कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा ध्यान रखें, वर्क प्लेस पे फोकस से काम करें और अगर आसपास के कहीं पड़ोसियों से कुछ मन मुटाव होता है तो उसको शांति से बैठकर निभाएं, बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में भी उनके इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि वाले जो हैं उनको बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशंस और पॉजिटिविटी के साथ ये समय काटने की जरूरत है। बिल्कुल, तो देखिए राशि अनुसार हमने आपको बताया कि किस तरीके का प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर पड़ेगा। आगे भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन अमरपाल जी का रुख कर लेते हैं, चूंकि खगोल शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं और जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं अमरपाल जी, तो चंद्र ग्रहण को एक तरह की खगोलीय घटना भी कहते हैं, तो आप इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे इस चंद्र ग्रहण को? मात्र ऐसी अकेली खगोलीय घटना नहीं है, ब्रह्मांड में तमाम प्रकार की खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं और जब सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात आती है तब कुछ लोग इसमें जो है अंधविश्वास पैदा करना शुरू कर देते हैं। अंधविश्वास के जो जन्म होता है वो विश्वास से ही होता है, क्योंकि आप बिलीव करते हैं किसी पर, लेकिन इतना बिलीव कर लेना
कि आप उसके बारे में व्हाई व्हाट व्हेन कब क्यों कहाँ कब कैसे ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं करते, तो वो धीरे धीरे करके चीजें जो है वो सुपरस्टिशियस होती चली जाती हैं, विश्वास में परिणत हो जाती हैं। तो चीजों के पीछे का विज्ञान जाने, जैसा कि मैंने अवगत कराया है कई बार कि विज्ञान का अर्थ ही होता है कि वे धन ज्ञान, वे मानी छुपा हुआ और ज्ञान मानी ज्ञान, जिसके बारे में हमें कोई चीज जो छुपी हुई है उसके बारे में जानकारी दे, गवेषणा करें, हम अनुसंधान करें, खोज करें, यानी ये छुपी हुई चीजों के बारे में जानकारी दे, उसके पीछे की साइंटिफिक थिंग के बारे में जानकारी दे, वही विज्ञान है। तो विज्ञान कभी भी किसी के सामने नहीं खड़ा है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी के लिए जो है सामने खड़ा है, किसी का कुछ जो है अ गुड फ्रेंड एंड बैड एनिमी डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है ये कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं साइंस का। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज की इवेंट्स है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये युति बनती है विशेष प्रकार की युति, जैसे कि हर माह क्यों नहीं होता, क्योंकि जो लूनर नोड्स हैं चंद्रमा का पृथ्वी की चारों तरफ घूमने का जो पाथ है, चलने का जो रास्ता है, जो है वो अंडाकार है, इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार, यानी अंडाकार शेप में है। तो हमेशा तीनों बॉडी एक सीधी रेखा में नहीं आ पाती है, क्योंकि वो 5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का। तो कभी वो उस लूनर नोड से ऊपर या कभी नीचे, जब वो कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।